सब्सक्राइब करें रीबो क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। In this question, it is saying that while facing east, you turn to your left and walk 10 meter. Then turn to your left and walk 10 meter, and now you turn 45 degree towards your right and goes straight to cover 25 meter. In which direction are you from your starting point? देखो क्या कह रहा है, इनिशियली आप किधर फेस कर रहे थे, ईस्ट की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है, ईस्ट की तरफ आप फेस करोगे और लेफ्ट टर्न लोगे तो आपका फेस किधर होगा, नॉर्थ की तरफ। और मान लो आपने नॉर्थ की तरफ मूव करा है 10 मीटर, तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ओ पॉइंट से आप स्टार्ट किए थे, मान लो ये पी पॉइंट पे आ गया, आपने ट्रेवल करा 10 मीटर का। उसके बाद क्या करा, देन टर्न टू योर लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। यहाँ से फिर आपने लेफ्ट लिया है और 10 मीटर ट्रैवल करा है। सो मान लो आप क्यू पॉइंट पे आ गए हो। नाउ उसके बाद क्या कह रहा था, नाउ यू टर्न 45 डिग्री टुवर्ड्स योर राइट एंड गोज स्ट्रेट टू कवर 25 मीटर। तो यहाँ से अगर आप 90 डिग्री टर्न लेते तो इस डायरेक्शन में होते, से सुनो, बट आपने यहाँ से टर्न सिर्फ 45 डिग्री लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इस डायरेक्शन में होगा। से सुनो, यहाँ से ये वैल्यू कितना आएगा एंगल का, 45 डिग्री। और यहाँ पे आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, 25 मीटर का। तो अब आपसे पूछ रहा है कि नाउ इन विच डायरेक्शन आर यू फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो ये किस डायरेक्शन में होगा, 45 डिग्री एंगल पे। और हमारा डायरेक्शन कौन सा होगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट ए बी सी एंड डी आर प्लेइंग कार्ड्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स, डी फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, इफ ए फेसेस टुवर्ड्स वेस्ट देन हु फेसेस टुवर्ड्स साउथ। देखो क्या कह रहा है, ए बी सी डी कार्ड्स खेल रहे हैं, 4 पर्सन है जो कार्ड्स खेल रहे हैं, उसमें ए और बी पार्टनर है। वही ऐसी बात है, ए और बी पार्टनर है तो रेस्ट ऑफ द पार्टनर कौन सा होगा, सी और डी। डी फेसेस नॉर्थ, तो डी नॉर्थ फेस कर रहा है, तो मान लो डी किसी इसी पोजीशन पे है और ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, तो मान लो ये डी है। अगर डी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है और सी इसका पार्टनर है, दोनों पार्टनर एक दूसरे को फेस करेंगे। सो ऑब्वियस ही बात है, सी का डायरेक्शन किधर होगा, साउथ की तरफ। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 41, इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट अ मैन इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 135 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ। इनिशियली क्या कह रहा था, मैन इज फेसिंग साउथ, तो ऑब्वियस ही बात है, एरो दिखा दो, ये साउथ की तरफ है, ठीक है। के बाद क्या कह रहा है, ही टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन आएगा, यहाँ से सबसे पहले ये 90 और 90 के बाद ये 45। सो 135 डिग्री डायरेक्शन कौन सा आएगा, हमारा नॉर्थ ईस्ट। से ये सुनो, ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री। उसके बाद क्या कर रहा है, 180 डिग्री डायरेक्शन में इसने क्लॉकवाइज टर्न लिया है, तो 180 डिग्री डायरेक्शन में अगर हम यहाँ से रोटेट करेंगे तो ये वैल्यू रोटेट होकर किधर आ जाएगा, सिंपली इस डायरेक्शन में अपोजिट। से सुनो, दैट इम्प्लाई ये यहाँ पे आ जाएगा और ये डायरेक्शन हमारा कौन सा होगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज गोपाल वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, इन विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग। मान लो ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब क्या कर रहा है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सूर्योदय के बाद, तो ऑब्वियस सी बात है आफ्टर सनराइज सन ईस्ट में ग्लो कर रहा होगा। से सुनो, गोपाल एक पोल को फेस कर रहा है, तो मान लो ये पोल है, इस पोल को गोपाल फेस कर रहा है। तो अगर लाइट इस डायरेक्शन में इंसिडेंट होंगे, इस पोल पे फेल करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है इमेज किधर फेल करेगा, इमेज इस डायरेक्शन में बनेगा। से सुनो, इमेज कहीं इधर बनेगा। अब कह रहा है कि पोल का इमेज गोपाल के राइट में फेस कर रहा है, तो अगर गोपाल नॉर्थ की तरफ फेस करेगा, तो ये वाला रीजन गोपाल के लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड। अब ये राइट में होना है, तो ऑब्वियस सी बात है गोपाल किस डायरेक्शन में फेस करेगा, गोपाल साउथ की तरफ फेस करेगा। से सुनो, इसका फेस साउथ की तरफ होगा, तो इमेज का जो ये एरिया है वो इसके क्या हो जाएगा, राइट में हो जाएगा। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट पी क्यू आर एंड एस आर प्लेइंग ए गेम ऑफ कैरम, P, R and S, Q are partners.
S is to the right of R who is facing west, then Q is facing. मान लो ये डायरेक्शन है, ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट. अब ये कैरम खेल रहे हैं. अब कैरम खेल रहे हैं और पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये फिक्स डायरेक्शन में, कोई नॉर्थ फेस कर रहा है, कोई साउथ, कोई ईस्ट और वेस्ट. तो ऑब्वियस ही बात है कैरम के पॉइंट को आप, कैरम को बोर्ड को आप इस तरह से सिचुएटेड रखो. सही सुनो. एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है कि P और R पार्टनर है और एक साथ पार्टनर है SN क्यूब. अगर ये पार्टनर है तो ऑब्वियस ही बात है P और R एक दूसरे को क्या करेंगे, फेस करेंगे सामने सामने. और S और Q पार्टनर है तो ऑब्वियस ही बात है S और Q एक दूसरे को फेस करेंगे. अब क्या कह रहा है, S इज टू द राइट ऑफ R हु इज फेसिंग वेस्ट. जो R बैठा हुआ है वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है. और इसके राइट में कौन सा है, S. तो ऑब्वियस ही बात है R के राइट में S कहाँ बैठेगा, यहाँ पे. अब S का पार्टनर कौन है, S का पार्टनर Q है. ऑब्वियस ही बात है Q को S को देखना है, तो ऑब्वियस ही बात है Q किस डायरेक्शन में देखेगा, नॉर्थ की तरफ देखेगा. तभी तो ये एक दूसरे को पार्टनर को फेस कर पाएंगे. तो Q का डायरेक्शन हमें क्या आएगा, नॉर्थ. और हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 30. इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट इफ यू स्टैंड ऑन योर हेड विथ योर फेस पॉइंटिंग साउथवर्ड्स, इन व्हाट डायरेक्शन विल योर राइट हैंड पॉइंट. देखो क्या कह रहा है, एक आदमी है जो सिमिलर फैशन में जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, फेस उसका फ्लोर पे है और इसका जो आइज़ का डायरेक्शन है वो साउथवर्ड है. इस तरह से हमने डायरेक्शन को डिफाइन कर दिया. ऑब्वियस ही बात है अगर ये साउथवर्ड है तो हमने इसको यहाँ से साउथ डायरेक्शन में दिखा दिया. तो ऑब्वियस ही बात है इसको क्रॉस करता हुआ जो इनसाइड होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्थ. ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या होगा, ईस्ट. और ये क्या है, वेस्ट. अब यहाँ पे अगर हम क्लियरली देखें तो ये उल्टे डायरेक्शन में, रिवर्स में है. तो ऑब्वियस ही बात है ये इसका कौन सा हैंड होगा, ये राइट हैंड है और ये वाला हैंड इसका क्या है, लेफ्ट हैंड है. सो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर रिवर्स पोजीशन में ये रहेगा हेड के थ्रू, तो इस डायरेक्शन में इसका हैंड कौन सा होगा, राइट हैंड. तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर. इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट राम स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट S and after walking 15 meter turns to his left and walk 10 meter. Again he walks 10 meter turning to his left and finally walks 22 meter turning to his left and reaches a point Q. How far and in which direction he is from point S? देखो क्या कह रहा है, मान लो ये पॉइंट है S, ये हमारा क्या होगा, नॉर्थ, ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ. क्या कह रहा है, राम स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट from a point S and after 15 meters turn to his left. ओके, सो यहाँ से राम 15 मीटर वॉक करा ईस्ट की तरफ, ये रहा 15 और यहाँ से ये टर्न ले लिया है लेफ्ट की तरफ और कितना वॉक करा, 10 मीटर. उसके बाद क्या कह रहा है, अगेन ही वॉक्स 10 मीटर टर्निंग टू हिज लेफ्ट. ओके, सो यहाँ से इसने अगेन लेफ्ट ले लिया और कितना मूव करा, 10 मीटर. ठीक है. एंड फाइनली वॉक्स 20 मीटर टर्निंग टू हिज लेफ्ट. ओके, तो यहाँ से इसने और लेफ्ट लिया और कितना देर मूव करा, 22 मीटर. अगर हम ये 10 देखेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 12. एंड कह रहा कि ही रीचेज अ पॉइंट Q, तो ये Q पे आ गया है. ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना था, 15 का. उसमें से ये 10 मीटर तो ये वापस आ गया. तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 5. अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कौन सा था, S, और यहाँ से आगे देखना है कि Q किस डायरेक्शन में है. अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो ये 12 है, ये 5 है. तो ऑब्वियस सी बात है डायगोनल दैट इम्प्लाई QS का वैल्यू वो कितना हो जाएगा, QS का वैल्यू आएगा 13 और वो किस डायरेक्शन में होगा, ये साउथ ईस्ट. सो हमारा आंसर कौन सा होगा, 13 और साउथ. इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट 4 फ्रेंड्स M, N, O and P are playing cards. M and N are partners. P faces towards north. If M faces towards west, then who faces towards south? मान लो ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट. 4
पर्सन से जो कार्ड खेल रहे हैं, एम और एन पार्टनर है, तो ऑब्वियस सी बात है एम और एन एक दूसरे को फेस टू फेस देख रहे होंगे। कार्ड खेलेंगे तो नहीं देखेंगे तो कैसे कार्ड खेलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर एम और एन पार्टनर है तो बचेगा कौन सा, पी और ओ, तो ये भी क्या होंगे, पार्टनर होंगे। क्या कह रहा है, पी फेसेस नॉर्थ, तो अगर पी फेसेस नॉर्थ है तो ऑब्वियस सी बात है पी कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, और ये किधर देख रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है पी का पार्टनर कौन सा है, ओ, और ओ को पी को देखना है, तो ऑब्वियस सी बात है ओ इधर बैठेगा और ये देखेगा किधर, साउथ की तरफ, तभी तो पी और ओ एक दूसरे को फेस टू फेस देखेंगे। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट माय फ्रेंड SRK फ्रॉम हिज होम जन्नत वॉक्स 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड। मान लो ये डायरेक्शन गिवन है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, और ये मान लो जन्नत है। जन्नत से ये 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड मूव करता है। सो मान लो इसने ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रैवल करा, अब ये इस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा। उसके बाद क्या कर रहा है, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल थ्राइस द डिस्टेंस टू रीच हिज फ्रेंड्स केजेज होम। तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया और थ्राइस द डिस्टेंस, दैट इम्प्लाई ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 9 किलोमीटर। ये 9 किलोमीटर ट्रैवल करा और किसके घर पहुँचा, केजेज, मान लो कोई केजे है। आफ्टर मीटिंग केजे ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 5 टाइम्स द डिस्टेंस ही कवर्ड इनिशियली। तो इनिशियली इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा था, 3, तो इसने यहाँ से एक और लेफ्ट टर्न लिया और ट्रैवल किया 5 टाइम्स इनिशियली का, तो ऑब्वियस ही बात है ये कितना डिस्टेंस होगा, 15 ट्रैवल करा इसने। अब एक चीज़ तो क्लियर है, ये 3 था तो ये भी 3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 पार्ट। सो ऑब्वियस ही बात है स्टार्टिंग पॉइंट कौन था, जे, और फाइनल पॉइंट कौन सा है, ये। तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है डायरेक्ट पॉइंट होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये हमें मिल गया 9, ये मिल गया 12, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप जे और मान लो ये क्यू पॉइंट है तो जे क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये डायगोनल है तो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर दैट इम्प्लाई 225, दैट इम्प्लाई 15 किलोमीटर। ये कैसे आएगा, सिंपली रूट अंडर 12 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर, ये 144 और 81 कितना होगा, 225 और उसका स्क्वायर रूट 15। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट आई स्टार्ट फ्रॉम माई होम एंड गो 2 किलोमीटर स्ट्रेट, देन आई टर्न टूवर्ड्स माई राइट एंड गोज 1 किलोमीटर, आई टर्न अगेन टूवर्ड्स माई राइट एंड गोज 1 किलोमीटर अगेन। इफ आई एम नॉर्थ वेस्ट from my home then which direction did I go in the beginning। देखो क्या कह रहा है, I start from my home and go to 10 किलोमीटर स्ट्रेट। देखो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इनिशियली किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था वो गिवन नहीं है, लेकिन हमें ये गिवन है कि वो फाइनली किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। सो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपली उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव करा दो अपने अकॉर्डिंग, और जो फाइनल आंसर आएगा उसको अपने क्वेश्चन में गिवन आंसर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। सो हम क्या करते हैं, उसको होम से सिंपली ईस्ट की तरफ घुमाते हैं सबसे पहले। तो क्या कह रहा है, आई स्टार्ट फ्रॉम माई होम एंड गो 2 किलोमीटर स्ट्रेट। तो मान लो हम 2 किलोमीटर स्ट्रेट गए तो ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर गए, उसके बाद देन आई टर्न टूवर्ड माई राइट एंड गोज 1 किलोमीटर, तो यहाँ से हम 1 किलोमीटर इधर गए, ये डिस्टेंस कितना आएगा, 1 किलोमीटर का। आई टर्न अगेन टूवर्ड्स माई राइट एंड गोज 1 किलोमीटर अगेन, ओके, तो यहाँ से 1 किलोमीटर अगेन गए, इसने राइट टर्न लिया है, ये रहा 1 किलोमीटर। देखो एज पर क्वेश्चन आपको जाना कहाँ था, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, लेकिन आप पहुँच कहाँ गया है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। सो ऑब्वियस ही बात है ये तो 180 डिग्री का टर्न है, तो जो आपने जो इनिशियली अज्यूम करा था, जो आप ईस्ट जा रहे थे, उसको भी क्या करो 180 डिग्री से घुमा दो। तो आपने ईस्ट अज्यूम करा था तो 180 डिग्री से अगर रोटेट करोगे तो ये वैल्यू कौन सा आएगा, वेस्ट। दैट इम्प्लाई आप इनिशियली किस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, वेस्ट में कर रहे थे।
सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम साउथ ईस्ट डायरेक्शन टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन विथ ए सर्टेन फोर्स. एयर exerts an equal force from southwest direction to northeast direction. What will be new direction of the object? Object is projected from southeast direction. साउथ ईस्ट कौन सा होता है हमारा पॉइंट? ये. अब साउथ ईस्ट से ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट का कौन सा होगा? इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करा गया है. सही सुनो. और कह रहा है क्या? एयर exerts an equal force from साउथ वेस्ट डायरेक्शन टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. तो साउथ वेस्ट तो ये पॉइंट है, तो यहाँ से इक्वल एयर का प्रेशर लग रहा है इस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ. अब देखो ये भी एफ फोर्स लग रहा है, ये भी एफ फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे तो लिटिल बिट फिजिक्स इन्वॉल्व है. तो ये दोनों 90 डिग्री पे है, तो ये ऑब्वियस सी बात है मिडिल में जाएगा, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा? यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, और यहाँ से भी कितना? 45 डिग्री. सो ये किस डायरेक्शन में फील होगा? नॉर्थ में. सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी. इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट संजय स्कूल इज 10√2 किलोमीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस. सो अज्यूम कर लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट, और ये है स्कूल. अब क्या कह रहा है? संजय स्कूल इज 10√2 किलोमीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. सो ऑब्वियस ही बात है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सा होगा? समथिंग लाइक दिस. ये हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, और ये डिस्टेंस गिवन है 10√2. ये आ गया स्कूल. नेक्स्ट में क्या कह रहा है? द ऑफिस ऑफ हिज फादर इज 10 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन फ्रॉम स्कूल. तो यहाँ से 10 किलोमीटर के साउथ डायरेक्शन में कौन सा पॉइंट आएगा? ऑब्वियस ही बात है इस एक्स एक्सिस पे आएगा. ये क्या हो जाएगा हमारा? 10. सिंस ये 45 था, तो ये भी कितना होगा? 45, और ये कितना है? 90. तो ये 10, तो ये भी 10. अब क्या कह रहा है? द मल्टीप्लेक्स हॉल इज 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम द स्कूल. मल्टीप्लेक्स हॉल स्कूल से 10 किलोमीटर ईस्ट में है, तो ये वैल्यू कहाँ पे आएगा? ये. तो यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लेक्स. अगर ये मल्टीप्लेक्स है तो ऑब्वियस ही बात है ये भी कितना हो जाएगा? 10. ऑब्वियस ही बात है ये स्क्वायर बन जाएगा, तो ये भी 10. अब पूछ रहा है क्या? हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन द मल्टीप्लेक्स हॉल इज फ्रॉम द ऑफिस ऑफ हिज फादर. फादर की ऑफिस कौन सी थी? ये वाला पॉइंट. और मल्टीप्लेक्स कौन सा है? ये वाला. अगर इन दोनों को मिलाओगे बच्चे तो ये क्या बनेगा? डायगोनल बन जाएगा. और साइड्स कितने हैं? 10 और 10. और ये एक एंगल कितना है? 90 डिग्री. तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस कितना आएगा? 10√2 का. और डायरेक्शन कौन सा होगा? यहाँ पे भी ये नॉर्थ, ये वेस्ट, और ये ईस्ट, और ये साउथ. तो ऑब्वियस ही बात है कौन सा डायरेक्शन होगा? नॉर्थ ईस्ट. सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर. इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट कुणाल ट्रेवल्स 10 मीटर फ्रॉम हिज शॉप एंड टर्न्स टू हिज लेफ्ट. आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज राइट फ्रॉम द क्रॉसिंग. आफ्टर मूविंग सर्टेन यार्ड्स ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड अगेन टर्न्स टू लेफ्ट आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस. फाइनली ही टर्न्स टू राइट. If at final position he is facing north direction, then which direction he was facing while coming out of his shop? जब कभी भी डायरेक्शन पता नहीं हो तो आप कहीं से भी इसको स्टार्ट करा दो. ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट. क्या कह रहा है? कुणाल ट्रेवल्स 10 मीटर फ्रॉम हिज शॉप एंड टर्न्स टू हिज लेफ्ट. नहीं पता तो ईस्ट की तरफ मूव करा दो. ये मूव करा 10 मीटर ईस्ट की तरफ. उसके बाद क्या करा है? एंड टर्न्स टू हिज लेफ्ट. अब यहाँ से लेफ्ट मुड़ेगा तो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में. उसके बाद क्या करा है? आफ्टर डैट ही टर्न्स टू राइट फ्रॉम द क्रॉसिंग. तो यहाँ से राइट की तरफ मुड़ गया. ठीक है. आफ्टर मूविंग सर्टेन यार्ड्स ही टर्न्स टू लेफ्ट. ओके, कुछ मूव करने के बाद अगेन ये लेफ्ट टर्न ले लिया. सो यहाँ पे आ गया. यहाँ से कुछ मूव करने के बाद इसने अगेन लेफ्ट टर्न ले लिया है, तो अब किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में. फाइनली ही टर्न्स टू राइट. ओके, अब फाइनली यहाँ से इसने राइट डायरेक्शन ले लिया. इफ़ द फाइनल पोजिशन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, देन विच डायरेक्शन ही वॉज फेसिंग वाइल कमिंग आउट ऑफ हिज शॉप. ओके, यहाँ तो हमने जो अज्यूम करा था वो ट्रू निकला. तो ऑब्वियस सी बात है ये फाइनल पोजीशन यहाँ पे भी क्या आ रहा है? नॉर्थ.
तो हमने जो अज्यूम करा था वो क्या है, इस डायरेक्शन में। देखो हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस करा है, जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं गिवन था, कुणाल ट्रेवल्स 10 मीटर फ्रॉम हिज शॉप एंड टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं गिवन है, तो आप किसी भी एक डायरेक्शन से स्टार्ट कर सकते थे। सो मैंने यहाँ पे इस से स्टार्ट कर दिया है। जो बाद में अगर सेम पोजीशन नहीं आता तो हम अपने फाइनल पोजीशन को अकॉर्डिंग द क्वेश्चन एडजस्ट करके इनिशियल पोजीशन को फाइंड कर सकते थे। तो यहाँ पे तो कौन सा डायरेक्शन आएगा, ईस्ट, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 18, इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट अ पर्सन मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ a distance of 30 meter from the point P and reaches at Q. He turns 135 degree in clockwise direction and goes 50 root 2 meter. From here, he turns 135 degree clockwise direction and goes 35 meter. How far is he from the initial position? मान लो ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब क्या कर रहा है, अ पर्सन मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट P एंड रीचेज एट Q। ओके, मान लो ये पॉइंट P है, यहाँ से 30 मीटर ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो मान लो ये पॉइंट है Q, सो ये इस पॉइंट Q पे आ गया है और ये वैल्यू कितना है, 30 मीटर का। He turns 135 degree in clockwise direction and goes 50 root 2। तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर Q से लेगा टर्न, तो ऑब्वियस ही बात है कुछ इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में इसका फेस है, तो सबसे पहले ये 90 डिग्री और उसके बाद ये 45 डिग्री, तो ऑब्वियस ही बात है ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सही सुनो, ये वैल्यू 30 था और 50 रूट 2 है, सो ऑब्वियस ही बात है ये इस एक्सिस को क्रॉस करके कहीं ना कहीं आगे जाएगा। 50 रूट 2 इसने ट्रैवल करा यहाँ से और ये आ गया PQR पे, ठीक है। फ्रॉम हेयर ही टर्न्स 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मान लो ये पॉइंट था R का, यहाँ से अगेन इसने 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, तो ऑब्वियस ही बात है ये टर्न लेकर सबसे पहले इस पोजीशन पे आएगा, तो ये 45 डिग्री और अगेन 90 डिग्री, सो कहीं ना कहीं ये इस पोजीशन में जाएगा। सही सुनो, ये तो डायरेक्शन रहा। यहाँ से इसने 35 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा है, ये मान लो ये 35 है। देखो यहाँ पे लिटिल बिट ट्रिगोनोमेट्री यूज़ हो रहा है, वो कैसे, देखो ये एंगल अगर 45 है तो ऑब्वियस ही बात है ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। अगर ये 45, ये 90, तो ऑब्वियस ही बात है ये भी कितना है, 45। डायगोनल अगर 50 रूट 2 है, तो ऑब्वियस ही बात है ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 50, और ये भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 50। सो इसने 35 ही ट्रैवल करा है, तो ऑब्वियस ही बात है जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 15 का हो जाएगा। सही सुनो, तो हमें मान लो ये वाला पॉइंट था, तो यहाँ से पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये क्लियर है। ये टोटल 30 था, तो ऑब्वियस ही बात है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20। ये 20 है, ये वाला डिस्टेंस 15 है, तो डायगोनल से ये वाला वैल्यू कितना आएगा राइट एंगल ट्रायंगल में, 20 स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर, सो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 400 और प्लस 225, यानी ये वैल्यू आएगा 625 और रूट में निकालेंगे तो ये वैल्यू 25। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट Chittu and Mittu are 200 meter apart. They start walking towards each other with same speed. Mittu takes left turn after walking 60 meter. After walking 20 meters, Mittu turns right and walk 40 meter, and then take right turn again and walk 20 meter to get back on the main path route. Find the separation between Chittu and Mittu when Mittu is back on the main path route. ये चिट्टू जी हैं और ये मिट्टू जी हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर का। अब दोनों सेम स्पीड से
एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट किए। तो सेम स्पीड है, तो आप अज्यूम कर लो कि स्पीड क्या है दोनों का, 1 मीटर पर सेकेंड। हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने के लिए हम सबसे छोटा स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड अज्यूम कर लिया। अब क्या कह रहा है, चिट्टू एंड मिट्टू दे स्टार्ट वॉकिंग ईच अदर विथ सेम स्पीड। मिट्टू टेक्स लेफ्ट टर्न आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, मिट्टू जी 60 मीटर जितने देर में ट्रैवल करेंगे उतनी ही देर में चिट्टू जी भी 60 मीटर ट्रैवल कर लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, 60 मीटर ट्रैवल करने के बाद मिट्टू जी ने लेफ़्ट टर्न ले लिया है, तो मिट्टू जी यहाँ पे लेफ़्ट टर्न ले लिए। कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल करा है, 20 मीटर का। उसके बाद क्या कह रहा है, आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर्स मिट्टू टर्न्स राइट एंड वॉक 40 मीटर। तो 20 मीटर के बाद मिट्टू जी ने राइट टर्न लिया और यहाँ पे आ गए ये 40 मीटर पे, एंड देन टेक्स राइट टर्न अगेन एंड वॉक 20 मीटर्स टू गेट बैक ऑन द मेन पाथ रूट। मिट्टू जी को अगेन मेन पाथ पे जाने का याद आया, तो इन्होंने यहाँ से किया राइट टर्न, और ये राइट टर्न लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मेन पाथ पे आ जाएंगे। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, 20 मीटर। तो अगर आप देखोगे मिट्टू जी के टोटल ट्रैवल टाइम को देखो, तो मिट्टू जी ने कितना ट्रैवल करा, यहाँ पे 60 मीटर, तो यहाँ से 60 मिनट लगाएंगे। यहाँ पे 20 मीटर, तो वहाँ पे भी 20 मिनट्स, यहाँ पे 40 मिनट्स और यहाँ पे 20 मिनट्स। मिनट क्यों, कि हमने एज्यूम करा था 1 मीटर पर सेकेंड। देखो, अगर आप मिट्टू जी के टोटल ट्रैवल टाइम को ऐड करोगे तो कितना होगा, यहाँ से 60 मिनट और यहाँ से 40 मिनट, तो 100, और यहाँ से 20, तो 120, और यहाँ से 20, तो टोटल कितना टाइम होगा, 140 मिनट। 140 मिनट्स में चिट्टू जी क्या करेंगे, चिट्टू जी तो इस पॉइंट से सीधे सीधे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, और ये कहाँ तक चले जाएंगे, 140 मीटर आगे से, सुनो। लेकिन उस टाइम ड्यूरेशन में मिट्टू जी ने यहाँ से टर्न ले लिया था लेफ्ट साइड में, और ये घूम घूम कर मेन पाथ में आ रहे थे। तो ये टोटल मिट्टू जी ने कितना ट्रैवल करा है, ये 40 और ये 60 डिस्टेंस। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में जब ये मेन पाथ पे लौट कर आएंगे तो ये 140 मीटर आगे थे चिट्टू जी, और मिट्टू जी यहाँ पे पहुँचे, तो दोनों के बीच में गैप कितना होगा, 140 और माइनस ये 60 और 40, 100, तो टोटल गैप कितना आएगा, 40 मीटर का। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी।